दिल्ली में अप्रैल के महीने में एमसीडी का चुनाव होना था। हर दिल्ली वासी इंतजार कर रहा था कि कब एमसीडी का चुनाव होगा और कब 15 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार और कुशासन खत्म होगा। हर दिल्ली वाला इंतजार कर रहा था कि आखिरकार वोट डालने का समय आ गया। अब जो 15 साल से हम भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की उगाही झेल रहे हैं, उसको अब हम अपने वोट के माध्यम से खत्म कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली नगर निगम से फेंक कर बाहर कर सकते हैं। आप दिल्ली के किसी भी हिस्से में जाइए तो लोगों के मुंह पे बस एक चीज थी कि अब एमसीडी में भी केजरीवाल। भारतीय जनता पार्टी को भी ये पता चल गया था कि जनता उनके भ्रष्टाचार से तंग है, जनता उनके भ्रष्टाचार से परेशान है। तो जब 9 अप्रैल को दिल्ली के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि हम आज शाम को चुनाव की तारीख की घोषणा करने वाले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत सोचा कि अब हमें कुछ करना पड़ेगा चुनाव को टालने के लिए, कि दिल्ली में अब चुनाव ना हो पाए, क्योंकि अगर अप्रैल के महीने में चुनाव हो जाए तो उनको ये पता था कि जिस तरह से दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक सिंगल डिजिट पर आ गई है, उसी तरह से एमसीडी के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट पे आ जाती और आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतने वाली थी। तो 9 अप्रैल को जब स्टेट इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है तो उनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से उसी दिन चिट्ठी आ जाती है जो कहती है कि जी हम संसद में एक बिल लेके आ रहे हैं, एक कानून लेकर आ रहे हैं जो तीनों एमसीडीज को एक कर देगा, इसलिए आप चुनाव की घोषणा मत करिए। 9 अप्रैल को यह चिट्ठी स्टेट इलेक्शन कमीशन में आती है। उसके बाद कई दिनों तक भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये कहते हैं कि जी जो बिल संसद में आएगा वो पूरी तरह से एमसीडी को बदल डालेगा। एमसीडी में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेके आएगा, एमसीडी में फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लेके आएगा, कि जो 15 साल से एमसीडी के चलने में समस्या आ रही है उन सब समस्याओं को दूर कर देगा। ये अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा और कहा कि इसी कारण से हमें ये बिल लेके आना पड़ रहा है और चुनाव टालने पड़ रहे हैं। 25 मार्च को ये बिल लोकसभा में पेश होता है। जब ये बिल लोकसभा में पेश होता है तो हमारे सामने ये हम पन्ने पलटते हैं, ये कागज पब्लिक डोमेन में आता है, बिल शुरू हुआ, पहला पन्ना शायद अब आएगा कोई रिफॉर्म, शायद तब आएगा कोई रिफॉर्म, लेकिन 4 पन्ने में ये पूरा बिल खत्म हो जाता है और सिर्फ एक ही चीज ये बिल करता है कि 3 एमसीडी की जगह 1 एमसीडी हो जाएगी। इस बिल में एक भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं आता, इस बिल में एक भी फाइनेंशियल रिफॉर्म नहीं आता। बस ये बिल एक उद्देश्य के लिए आता है, और वो क्या उद्देश्य है कि किसी भी तरह से एमसीडी के चुनाव को टाल दिया जाए। तो ये बिल एक क्लॉज लेके आता है जिसमें लिखा है, प्रोवाइडेड दैट द टोटल नंबर ऑफ सीट्स शैल इन नो केस बी मोर देन 250। तो कहते हैं कि जी कुछ भी हो जाए आप 250 वार्ड से ज्यादा नहीं रखें। 272 वार्ड थे, अब 250 वार्ड से ज्यादा नहीं रखेंगे, ये कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। ये वाक्य क्यों डाला गया बिल में? क्योंकि जब 272 से वार्ड की संख्या बदली जाएगी तो क्या होगा? तो पूरी परिसीमन की प्रक्रिया, पूरी डीलिमिटेशन की प्रक्रिया दोबारा होगी और वो एक चुनाव टालने का एक और तरीका है कि अब परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होगी, उसमें कई महीने लगेंगे।
तो ये क्लॉज डाल दिया जाता है जो वार्ड की संख्या को बदल देता है। 18 अप्रैल को ये गजेट नोटिफिकेशन होता है, तो हम उसके बाद इंतजार करते हैं कि अब प्रक्रिया शुरू हो गई। अप्रैल से मई आ जाता है, मई से जून आ जाता है, जून से जुलाई आ जाता है, 3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन परिसीमन की प्रक्रिया नहीं शुरू होती। फिर कल 8 जुलाई को MHA एक आदेश निकालता है। वो आदेश ये कहता है कि जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट है उसके तहत परिसीमन करने के लिए कमेटी बनाई जा रही है, जो एक 3 सदस्य की समिति है जिसकी अध्यक्षता श्री विजय देव जी, जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के, वो करेंगे। इसमें कहा जाता है कि ये कमेटी 4 महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, लेकिन इस पूरे आदेश में ये कहीं नहीं कहा जाता कि कितने वार्ड में पूरी दिल्ली का परिसीमन करना है। तो जो कमेटी परिसीमन कर रही है, जो डिलिमिटेशन कमेटी बनाई जा रही है, आपने कागज पे तो उसे काम दे दिया कि आप परिसीमन करो, लेकिन जो सबसे जरूरी जानकारी आपको उन्हें देनी थी, जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकार को लेना था, वो निर्णय केंद्र सरकार नहीं लेती है। वो कहीं भी इस आदेश में इस परिसीमन समिति को ये नहीं बताया जाता कि दिल्ली में कितने वार्ड बनाए जाने हैं। तो ये परिसीमन का आदेश 100% खोखला आदेश है, क्योंकि परिसीमन समिति इस निर्णय के बिना कि कितने वार्ड बनाने हैं, अपना काम खत्म करना तो बहुत दूर की बात है, अपना काम शुरू भी नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट है, ये बहुत स्पष्ट तौर से सेक्शन 5 के सब सेक्शन 6 में ये कहता है, प्रोवाइडेड दैट द टोटल नंबर ऑफ सीट्स shall in no case be more than 250 and the number of seats in the corporation shall be determined by the central government at the time of the establishment of the corporation। यानी ये बिल स्पष्ट अक्षरों में ये बात कहता है कि कितने वार्ड बनने हैं, कितनी सीटों में परिसीमन होना है, इस पर निर्णय केंद्र सरकार लेगी। ये संसद में आया हुआ बिल कहता है, ये देश का कानून कहता है। तो जब इस निर्णय के बिना ये परिसीमन समिति बना दी जाती है, तो ये समझ में आता है कि ये एक खोखला आदेश है। ये एक और प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव को पोस्टपोन करने का, इस चुनाव को डिले करने का, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर चुनाव हो गए दिल्ली में, तो दिल्ली की जनता ने तो अपना मन बनाया हुआ है। दिल्ली की जनता ने तो सोचा हुआ है कि आज नहीं तो कल दिल्ली में जब भी MCD का चुनाव होगा, तो भारतीय जनता पार्टी को निकाल के बाहर करेगी और MCD में भी केजरीवाल की सरकार बनवाएगी। ये तो दिल्ली वालों ने अपना मन बनाया हुआ है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी केंद्र सरकार एक पैंतरे के बाद दूसरा पैंतरा अपना रही है कि वो किसी भी तरह से नगर निगम के इस चुनाव को पोस्टपोन कर सके, उसे डिले करवा सके, कि जब तक हो सके तो भारतीय जनता पार्टी का शासन MCD में चलता रहे। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहूंगी कि देखिए, आपने एक बार पहले भी यह प्रयास किया था
कि आपने दिल्ली में चुनाव टालने की कोशिश करी थी। आपने 2013 के चुनाव के बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू किया था और आपने दिल्ली का चुनाव नहीं करवाया। लेकिन जितना समय बीतता गया उतनी ज्यादा आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। जब 2013 के दिसंबर में दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ था तो आम आदमी पार्टी को 28 सीटें आई थी। लेकिन आपने जब चुनाव टाला और फरवरी 2015 में जब चुनाव हुआ, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, तो फिर आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की 70 में से 67 सीटें आई थी। तो आप ये बात याद रखिए कि दिल्ली वाले देख रहे हैं कि आज जो एमसीडी में कुशासन चल रहा है, आज जो एमसीडी में भ्रष्टाचार चल रहा है, आज जो एमसीडी ने दिल्ली को गंदगी में डुबो दिया है, आप जितना चुनाव को टालेंगे उतनी दिल्ली की जनता अपना वोट आम आदमी पार्टी को एक तरफा देगी, अरविंद केजरीवाल को देगी। तो आपके दिल्ली के नगर निगम के हाउस में भी वही हाल होगा जो आपका दिल्ली विधानसभा में हुआ है कि आप एक सिंगल डिजिट में सीमित हो जाएंगे, जैसा दिल्ली विधानसभा में आज आपकी स्थिति है। धन्यवाद। कोई सवाल? ये तो एक पब्लिक डिसीजन है, ये कोई सरकार का कॉन्फिडेंशियल डिसीजन नहीं है। ये एक पब्लिक डिसीजन है जो संसद में पास हुआ कानून कहता है कि केंद्र सरकार को लेना है। ये एक आदेश है जो कमेटी का गठन करता है, जो कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताता है कि कमेटी का गठन कैसे होगा, वो क्या प्रक्रिया करेगी, वो कितने समय में प्रक्रिया करेगी। लेकिन उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये नहीं बताता कि कितने वार्ड में हमें पूरी दिल्ली का परिसीमन करना है। तो इसलिए ये स्पष्ट है कि जैसे अभी तक कई प्रकार से चुनाव टालने की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार कर रही थी, ये आदेश भी वैसा ही एक खोखला आदेश है जो सिर्फ और सिर्फ चुनाव टालने का जिसका मकसद है। देखिए, राजेंद्र नगर विधानसभा का चुनाव ने भारतीय जनता पार्टी को ये अंदाजा तो दे दिया है कि अगर एमसीडी का चुनाव दिल्ली में होता है तो उसका क्या रिजल्ट आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद, 40-40 स्टार प्रचारक उतारने के बावजूद आम आदमी पार्टी को एक तरफा जीत मिली है। इसलिए राजेंद्र नगर विधानसभा के उपचुनाव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई पैंतरे अपनाने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से हम चुनाव को और आगे टाल सकें। ये मामला सरकार के संज्ञान में आया है और जल्द जो दिल्ली का विकास विभाग है, जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है जिसके तहत ये आता है, वो इस पे जांच करके ये समझने का प्रयास करेगी कि ये क्यों हो रहा है।